जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के जो हमारी प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसका ये 7वां भाग है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो उत्तराखंड आपको पता है एक सांस्कृतिक राज्य है, कई तरह की संस्कृतियाँ हैं यहाँ पे। तो जो आपकी रंग संस्कृति है उसका संबंध है दारमा घाटी से। दारमा घाटी कहाँ है? धारचूला पिथौरागढ़ में। पर्यटन की दृष्टि से भी दारमा दारमा घाटी जो है बहुत ही सुंदर है, और दारमा घाटी बीच में समाचार में भी थी क्योंकि यहाँ पर जो कई सारे घर हैं लोगों के, उनको होम स्टे का की मंजूरी मिल गई थी। बहुत ही सुंदर घाटी है ये एकमात्र ऐसी घाटी है जो सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। कभी मौका मिले तो अवश्य जाएगा, बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आपके सामने प्रश्न एग्जाम में ये आया था। अब जैसे ये प्रश्न आएगा ना, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी मसूरी में स्थित है, लेकिन नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ है? यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, तो इसको देखकर आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका क्या है? मसूरी में। देखिए इसका काल क्रम जो है इसका हम जरा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या है पूरी कहानी। उन्नीस ये गोविंद बल्लभ पंत जी जब गृह मंत्री थे ना, तो ये उन्होंने कहा था कि एक ट्रेनिंग के लिए एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी होनी चाहिए, तो वहाँ से फिर लोकसभा में बिल पारित किया। उसके बाद क्या हुआ, 1959 में 1959 में आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला, इन दोनों को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई 1959 में। उसके बाद ये हो गई। अब इसका नाम बदलना का दौर शुरू हुआ, तो 1972 में, अक्टूबर 1972 में इसका नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया। उसके बाद 1973 में इसको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल, इसके आगे नेशनल जोड़ दिया, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम रखा गया। जब ये शुरुआत में बनी थी तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत थी, और वर्तमान में ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत है, डीओपीटी। ठीक है, कार्मिक विभाग जो होता है उसके अंतर्गत है। तो हमारे पास फिर अगला प्रश्न है, ये संख्या थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, संख्या को रहने दीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। उत्तराखंड या पहाड़ का प्रेमचंद? उत्तराखंड का प्रेमचंद या पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहते हैं? विद्यासागर नौटियाल जी को कहते हैं, ये टिहरी के निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई थी, और इसी दिन आपकी गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना भी हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, यहाँ पर पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, उसके में कार्य करने के लिए हम ये बनाए गए थे। अगला प्रश्न है दानपुर घाटी। ये प्रश्न हिंदी में भी आया है कि दानपुरिया बोली का संबंध किस जगह से है। ठीक है, तो ये दानपुर घाटी है, वहाँ पर इस तरह की बोली होती है। ये बागेश्वर में है, बहुत सुंदर जगह है ये भी। ये क्या है, ये इसके पीछे कहानी क्या है? नंदाकोट पर्वत की तलहटी में कुमाऊं की प्रसिद्ध नदियाँ जो है सरयू और गोमती के तट पर बसा है दानपुर परगना। 1997 में बागेश्वर जिले में शामिल किए जाने से पहले तक दानपुर अल्मोड़ा जिले का हिस्सा हुआ करता था। कब शामिल किया गया? 1997 में। दानपुर के मूल निवासी दाणो या दाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कहावत है ना कि जो चंडी देवी ने जो शुंभ निशुभ दानव मारे थे, वो दानव इसी जगह पर मारे थे। ठीक है, दानवों का वध किया था, इसलिए यहाँ इसको फिर दानव से दानपुर कहने लग जाते हैं, तो उसी का उसका संबंध इसी गांव से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन केएमओयू, आपने देखा होगा केएमओयू की बस चलती है, और हमारे गढ़वाल क्षेत्र में जीएमओयू की बस चलती है। तो उसमें जो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन है, इसकी पूरी कहानी है, जो आपका यातायात यहाँ के व्यवस्था है उसका पूरा एक कहानी है शुरुआत से। ठीक है ना, अलग अलग कंपनियाँ खुली थी, फिर बाद में उनको मर्ज करके फिर केएमओयू बनी। तो वो फिर कभी जब टॉपिक चलेगा तो फिर आपको बताएंगे। तो अभी आपको इसकी तारीख याद रखनी है, वो है 1939। ठीक है, ऐसी जीएमओयू को आपको ना तुरंत पढ़ना है, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन। मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, ये आपको अपने आप से ढूंढना है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। देखिए रिवर्स रिवीजन में यही होता है कि आपको टॉपिक पे जाना है वापस क्वेश्चनों से, और उसको पूरा देखना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, खाली डेट ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केदार खंड पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये है राज तरंगिणी से, और आपने पढ़ा होगा जीएस में, राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित है। तो कल्हण की राज तरंगिणी बोलते हैं, और ये संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है नवा अंतिम, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था फिल्म नीति 2015 के तहत इसका गठन किया गया था। तो ये आज के प्रश्न हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप बताइएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए, कमेंट करिए क्या चीज़ चाहते हैं। देखिए, जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा है, जो मैंने परीक्षाएं पास करी हैं, कुछ चीज़ों से ठोकरें खाई हैं, वो मैं आपको बहुत बेहतर बता सकता हूँ। लेकिन वो तब होगा जब आप लोग प्रतिक्रिया देंगे। आप लोग कमेंट में बताइए, लिखिए क्या किस तरह की चीज़ आप चाहते हैं, कैसे समूह गौ की तैयारी करें, कैसे यूके पीएससी की तैयारी करें, मल्टीपल जो भी और वनडे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी सीजीएल के, तो उनकी तैयारी कैसे करें, सीडीएस की तैयारी कैसे करें। आप सब चीज़ों के लिए यहाँ पर पूछ सकते हैं। अनुभवों से लाभ उठाइए। जैसा कि हम कहते हैं कि जिन्होंने इन परीक्षाओं को पास किया उनसे आप सीखिए, उनके अनुभव से आप लाभ उठाइए। लेकिन वो तब होगा जब आप जुड़ेंगे। 10-12 व्यू होंगे तो क्या फ़ायदा। आप अधिक से अधिक संख्या में देखिए, फिर आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, आज को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।